81 अध्याय, मतलब 81वें अध्याय, 81 और 82 अध्याय में ये कथा आती है। देखिए माताओं सज्जनों, अब बहुत प्रेम से बैठ करके आप सावधान होकर के सुदामा जी की कथा सुनिए। तो सुदामा जी की कथा का पहले हम बीच में तात्विक स्वरूप बताएंगे, पहले कथा सुनाते हैं, क्योंकि अगर आरंभ में ही तात्विक बात बताने लगते हैं तो लोगों को वैरस्य हो जाता है कि क्या बात कहने लगे, सुदामा जी कथा सुनानी चाहिए। तो अब कथा सुनाते हैं। कहते हैं श्री भगवान और सज्जनों क्या होता है, हाँ 80वें अध्याय में, वो हम ठीक कह रहे थे, 81वें अध्याय में तो भगवान की आगे कथा है, तो 3 अध्यायों में कथा आती है। तो सुदामा जी की कथा सुखदेव जी महाराज सुना रहे हैं परीक्षित जी महाराज को, और बहुत सुंदर ये कथा है। क्या होता है, भगवान परीक्षित जी प्रश्न पूछते हैं कि भगवान मुकुंद की और भी सुंदर सुंदर जो कथाएं वो आप हमें सुनाइए। तब सुनाते हैं सुखदेव जी महाराज, कृष्णस्यासी सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तम विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। देखिए सज्जनों, लोक कथा में सुदामा जी को बड़ा दीन दुर्बल दरिद्र ऐसा करके दिखाया जाता है। और कुछ सीरियल में भी जो बने, आपने श्री कृष्ण सीरियल रामानंद सागर का रामायण तो बहुत अच्छी बनी थी, लेकिन जो श्री कृष्ण सीरियल में सुदामा का चरित्र दिखाया गया था बड़ा विचित्र ही था। सुदामा ऐसे नहीं थे। सुदामा के विषय में भागवतकार क्या कहते हैं, वो दीनहीन दरिद्र नहीं थे। सुनिए, वो भगवान के सखा थे। भगवान का सखा बराबर होते हैं, सखा मित्र, और ब्राह्मण थे, ब्रह्मवित्तम ब्राह्मण थे। ब्राह्मण तो बहुत होते हैं, लेकिन ब्रह्म को जानने वाले वरिष्ठ लोगों में वरिष्ठ माने ब्रह्मवेद थे, ब्रह्मवेत्ता थे। विरक्त इंद्रियार्थेषु, यद्यपि वो गृहस्थ थे लेकिन इंद्रियों के भोगों में उन्हें राग नहीं था, इसीलिए जितना यदृच्छा जो उनको भिक्षा प्राप्त हो जाती। भिक्षा 2 प्रकार की है, एक मृत भिक्षा, एक अमृत भिक्षा। अमृत भिक्षा का तात्पर्य कि बिना मांगे ब्राह्मण को जो कुछ मिल जाए वह अमृत भिक्षा है, और मांगने पर जो मिले वो मृत भिक्षा है। तो वो मृत भिक्षा नहीं करते थे, वो नगर के उपांत भाग में अपना आश्रम बना करके रहते थे। उनकी पत्नी बड़ी सुशीला थी और बड़ी धर्मनिष्ठ, दोनों पति पत्नी। भगवान के सखा, ये गौरव उनको था। प्रतिदिन वो अपने ब्राह्मण के जो कर्म संध्या वंदन आदि और अग्निहोत्र आदि करते, और समय के साथ में वो अपने विद्यार्थियों को अध्यापन कराते वेद शास्त्र आदि का, और संध्या के समय अपने सखा श्याम सुंदर की मंगलमयी कथा अपनी पत्नी को सुनाते। लेकिन उनका जो गारहस्थ जीवन था, जब बहुत दिनों तक कुछ वस्तु नहीं आती थी, घर में कोई नहीं दे जाता था, किसी को पता तो होता नहीं कि ये आज इनके घर में कोई वस्तु है कि नहीं, तो अनेक बार उनके यहाँ केवल भगवान का चरणोदक लेकर के रह जाते, इसलिए उनका शरीर अत्यंत दुर्बल था। लेकिन थे वो बहुत विरक्त। यदृच्छयोपपन्नेन वर्तमानो गृहाश्रमी, गृहाश्रमी थे, गृहस्थ थे, लेकिन यदृच्छया उपपन्न जो होता था, माने अपने आप जो कुछ आता था उसी से अपने गृहस्थी चलाते थे। बेचारे, उनकी पत्नी थी, बड़ी सुशीला थी। कुछ ऐसा प्रसंग आया कि लगभग कुछ दिनों तक सुदामा जी चरणोदक पी करके, भगवान का बंद जल पी करके ही रह रहे थे, और उनके घर में अन्न का एक दाना विशेष नहीं था। उनकी पत्नी भी उपवास कर रही थी, यदि भी बड़ी धर्मशीला थी, और वो भी, उनको भी कोई स्वार्थ नहीं था, वो भी कोई धन संपत्ति नहीं चाहती थी। लेकिन जब देखा कि हमारे प्राण प्रियतम, हमारे प्रभु, हमारे पतिदेव भूखे रह करके और सब साधना कर रहे हैं, तब उनसे रहा नहीं गया। रोज भगवान श्री कृष्ण बड़े गर्व से सुदामा रात में कथा सुनाते कि मेरे सखा तो द्वारकाधीश, मैं उनके साथ में पढ़ा हूँ, वो मेरे सखा मुझे बहुत प्रेम करते थे। एक दिन पत्नी ने कहा कि बहुत सखा की बात करते हो, कभी सखा का दर्शन भी तो कराओ। सखा का दर्शन नहीं किया, यहीं से उनकी कथा सुनाते रहते हो। वो बेचारी ये नहीं कह सकी कि वहाँ जाओ और कुछ धन मांगो, वो जानती थी कि भगवान से भी मांगने वाले सुदामा नहीं हैं। तो पतिव्रता वह स्त्री होती है जो पति के सिद्धांतों का अनुपालन करे, वह पतिव्रता। पति का व्रत जो है वही उसका व्रत है। आजकल तो बड़ी समस्या है, आजकल तो इतने में झगड़ा हो जाता है स्त्री पुरुष में कि यहाँ किस रंग के पर्दे टंगेंगे। उसने कहना कि नहीं नहीं क्रीम कलर के पर्दे अच्छे लगेंगे, तो नहीं 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 ऐसे होने चाहिए। इतने में झगड़ा हो जाता है। ये बताइए,
ये सब माने सबका मत विभिन्न है, हर पति पत्नी सब अलग है, सबका अपना स्वतंत्र अस्तित्व है, ठीक है, वो ठीक है, किंतु फिर भी पति के अनुसार अगर आपका व्रत है तभी आप पतिव्रता कहलाने की अनुभव। वो चाहती तो उनके इशारे से, उनके बड़े बड़े राजकुमार उनके यहाँ पढ़ते थे विद्या, और वो देवी चाहती तो चुटकी बजाते उनके हाथ धन संपत्ति आ जाती। लेकिन पति का धर्म, पति ने संकल्प लिया है कि हमें बिना मांगे जो मिल जाएगा इस इच्छा से वही हम ग्रहण करेंगे, हम किसी से मांगेंगे नहीं, और परिग्रह भी बहुत नहीं लेंगे, जितने से भर जाए पेट उतने से ही हम अपना कार्य चलाएंगे। यावत ब्रियेत जठरं तावत्तम इदेहि नाम अधिकम यो विमन्येत सस्तेनो दंडमर्हति। तो पतिव्रता ने एक दिन पति से मुरझाए हुए बदन से कहा, दरिद्रा थी, सीधमाना थी, दुखी थी, कांप रही थी बेचारी, वह भी 5-6 दिन से भोजन नहीं कर रही थी। क्या बोली देखिए, बहुत सुंदर कथा है, भागवत की कथा सुनिए। भागवत सुदामा चरित्र तो आप सब जानते हैं, भागवत में सुदामा चरित्र कैसे कहा गया। ननु ब्रह्मन् भगवतः सखा साक्षात् श्रियपति ब्रह्मण्यश्च शरण्यश्च भगवान सात्वतर्षभ। सात्वत अर्थात यदुवंश के शिरोमणि जो भगवान श्याम सुंदर द्वारकाधीश हैं, वो ब्राह्मणों के बड़े भक्त हैं, वो श्रीपति हैं, आपके सखा हैं। तमुपैहि महाभाग साधूनांच परायणम दास्यति द्रविणम भूरि सीदते ते कुटुंबिने। महाराज आप कोई सन्यासी नहीं हैं, आप गृहस्थ हैं, आपको धन चाहिए तो आप नहीं बिना मांगे चाहते हैं तो भी अब सखा के पास जाएंगे तो वो तो आपको द्रव्य देंगे, आप चले जाइए। तो सुदामा बड़े गुस्सा हो गए। देखिए एक नरोत्तम दास नाम के कवि हुए हैं, आपने कभी उस कविताएं पढ़ी होंगी उनका, उन्होंने एक छोटा सा काव्य लिखा है सुदामा चरित्र। और सुदामा चरित्र का वो एक पद्य हमको बहुत प्रिय लगता है, इसलिए हम सुदामा चरित्र का वो पद्य सुनाते हैं। जब सुदामा जी से उनकी पत्नी ने कहा कि आप द्वारकाधीश के पास जाइए जिससे आपको धन संपत्ति प्राप्त होगी, तो सुदामा जी क्या बोले, शिक्षक हूँ सगरे जग को तियो। अरे ओ स्त्री, मैं सारे संसार को शिक्षा देने वाला ब्राह्मण हूँ, शिक्षक हूँ सगरे जग को तियो, ताकू कहा अब दे तू शिक्षा। मुझे तू शिक्षा दे रही है, आप चले जाइए। शिक्षक हूँ सगरे जग को तियो, ताकू कहा अब दे तू शिक्षा। जे तप कह परलोक संवारही, संपत्ति की तिनको नहीं इच्छा। जो तपस्या करके परलोक का सुधारते हैं उनको संपत्ति नहीं चाहिए, और तू मेरी बात कहती है तो मेरे ही ये हरि के पद पंकज 12,000 लो देखी परीक्षा। और न को धन चाहिए बावरी, ब्राह्मण के धन केवल भिक्षा। अमृत भिक्षा, जो अमृत भिक्षा वही ब्राह्मण का धन है। तो फिर समझाया कि आप दर्शन तो कराइए अपने सखा का, कुछ मांगिएगा नहीं, आप दर्शन कराइए। तब तमुपैहि महाभागो साधूनांच परायणम, आप जाइए। तो सुदामा जी किसी तरह तैयार हुए बार बार कहने पर, और मन में उन्होंने विचार किया, अयं ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शनम। ठीक तो कहती है, मुझे परम लाभ यह होगा अगर मैं द्वारका जा करके भगवान नारायण का, द्वारकाधीश का, अपने सखा का दर्शन करूंगा तो मुझे परम लाभ की प्राप्ति होगी, उनका दर्शन प्राप्त करके। सुदामा जी बोले, मैं सखा के पास जा रहा हूँ। देवी, मैं सखा के पास में रिक्त पाणी नहीं जाऊंगा। देखिए, रिक्त पाणी न पश्येत राजानम श्रोत्रियम गुरुम सखायंच, माने राजा, श्रोत्री और गुरु और वैद्य, ऐसे अनेक स्थल हैं जहाँ अगर आप उनसे मिलने जाएं तो खाली हाथ न जाएं। भले ही पुष्प ले जाएं, भले ही कोई फल ले जाएं, ऐसी कुछ भी वस्तु ले जाएं, लेकिन खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। मैं मित्र से मिलने जा रहा हूँ और राजा से मिलने जा रहा हूँ, द्वारकाधीश से, तो क्या खाली हाथ जाऊँगा? अब घर में तो कुछ था नहीं। तो बेचारी बड़ी दुखी हुई। अब उन्होंने पास के पड़ोस के जो वानप्रस्थी वहाँ थे और कुछ गृहस्थ थे, वहाँ याचित्वा चतुरो मुट्ठी, वहाँ जाकर के 4 मुट्ठी उन्होंने अन्न मांगा, 4 मुट्ठी मिला। और उसमें क्या है, तो याचित्वा चतुरो मुट्ठीन विप्रान पृथुक तंडुलान, ब्राह्मणों के घर से
4 मुट्ठी अन्न माना, तो 2 मुट्ठी तो मिला उसमें चावल तंडुल, और प्रथुक तंडुलान, प्रथुक तंडुल, प्रथुक माने होता है संस्कृत में चूड़ा। चूड़ा जानते हैं ना आप, जिसका आजकल क्या बनता है, पोहा, चूड़ा, चिवड़ा उसको कहते हैं, चिवड़ा, चूड़ा। और उसी को संस्कृत 2 नाम है संस्कृत में चूड़ा को, एक है त्रिपिटक और एक है प्रथुक। इसको प्रथुकोपाख्यान भी कहा जाता है। सुदामा जी की, देखिए भागवत में सुदामा जी का नाम नहीं कहा गया, कश्चित कहा गया। कृष्णस्या शीर्षका कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः। सुदामा शब्द का अर्थ है, सुदामा नाम कैसे पड़ा, उनका कुछ नाम तो दूसरा ही था, लेकिन जब सांदीपनि आश्रम में आए और वहाँ उनको विद्या पढ़ने के लिए गुरु के चरणों में प्रसन्न हुए, तो पहले गुरु लोग ये पूछते थे कि तुम्हारी क्या योग्यता है। भाई आजकल एडमिशन में टेस्ट होता है कि नहीं, काउंसलिंग होती है कि नहीं, सबको ले लिया जाता है क्या, पहले की डिग्री देखी जाती है और देखा जाता है कि ये इंटरव्यू इसका ठीक ठाक हुआ कि नहीं हुआ, तभी ना एडमिशन होता है। तो पहले भी गुरुकुल में एडमिशन कैसे होता था, पहले विशेष योग्यता क्या है इस बालक में। तो उन्होंने सुदामा से ब्राह्मणोचित क्रियाएं जानता है कि नहीं, संध्या वंदन करता है कि नहीं, सूर्योपस्थान जानता है कि नहीं, अगमर्षण मंत्र जानता है कि नहीं, ये सब पूछा। और सबसे पूछने के बाद अच्छा व्यावहारिक कला तुम में क्या है। तो सुदामा जी ने कहा, भगवान मैं वन में जब समिधाएं लेने जाता हूँ तो वहाँ की लताओं से मैं एक बड़ी सुंदर रस्सी बनाता हूँ, और रस्सी बना करके अब समिधा लेकर के मैं आता हूँ अपने पिताजी के लिए। जब मैं समिधारण करने जाता हूँ तो मैं करता हूँ कि ये कला मुझ में है। कहा अच्छा दिखाओ तुम्हें कला। सुदामा जी समिधारण करने के लिए गए, लकड़ी लेने के लिए, हवन की लकड़ियों को समिधा कहते हैं आप जानते हैं। तो वहाँ लेने के लिए गए, ढेर सारा बोझ बनाया और कुछ लताओं से बड़ी सुंदर रस्सी बटी और बांध करके ले आए, गुरु जी के सामने रख दी। तो गुरु ने कहा सुदामन वस्त्र, सुदामन अति वस्त्र, अरे सुंदर दाम है तुम्हारी, दाम माने रस्सी, सब कै ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांध बरी डोरी। देखिए सुदामा, वह हम सुदामा बन सकते हैं अगर हमने सारे संसार की ममता की रस्सियों को, रज्जुओं को बट करके भगवान को समर्पित कर दिया, तो हम सुदामा हो जाएंगे। ये आध्यात्मिक सुदामा की कथा है, सुदामा का नाम। लेकिन सुदामा को भागवत में कश्चित कहा गया। सज्जनों, सुदामा जी को 4 मुट्ठी चावल एक फटे से दुपट्टे में बांध करके, कांख में दबा करके, और अपने पूजन अर्चन का सामान एक रख करके, साथ में एक झोले इत्यादि में, और लाठी लेकर बेचारे सुदामा पैदल ही चल पड़े, द्वारका की ओर चल पड़े। सज्जनों, पतानादाय विप्राग्रह प्रयौ द्वारकांकिल, कृष्ण संदर्शनम मह्यम कथम स्यादिति चिंतन। द्वारका पहुंच गए धीरे 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 बहुत दिनों बाद। और जहाँ जाते तो ब्राह्मण का उस समय बड़ा सम्मान होता था। तो जिस गांव नगर से जाते, अयाचित रूप से ब्राह्मणों का उनको लोग कहते विप्र देवता कहाँ जा रहे हैं, थोड़ा आज यहाँ रुक जाइए, तो उनका सम्मान होता, उनको वो अपना अन्न दिया जाता, वो अपना भोजन बनाते, भगवान को भोग लगाते। ऐसे रुकते रुकते ब्राह्मण देवता धीरे धीरे द्वारका नगरी पहुँच गए। द्वारका नगरी जैसी नगरी तो उनको कभी देखी नहीं थी। उनका अपना आश्रम और उनका अपना जो पितृगृह था वह गांव में था, ऐसा था नहीं। चकित हो गए द्वारका को देखकर, धीरे धीरे प्रविष्ट हुए। अनेक प्रहरी, अनेक सेवक सेविकाएं, अनेक रक्षक, तो अब वो चकित हो गए। तो क्या होता है धीरे धीरे वो, लेकिन भगवत कृपा ऐसी हुई कि धीरे धीरे चलते गए, सब भवन एक जैसे, सब सुंदर। अब भगवान कृष्ण संदर्शनम मह्यम कथम से आदित्य चिंतन, भगवान का दर्शन मुझे कैसे हो, ऐसा सोचने लगे। तो भगवान की योग माया ने उनको भगवत धाम, भगवान का एक बहुत बड़ा विशाल महल का माने वो मुख्य द्वार था। उस मुख्य द्वार के भीतर 16,108 रानियों के मुख्य महल थे। भगवान की लीला है। वहीं पहुंच गए। वहाँ पहुंच करके द्वारपालों से पूछने लगे। तो आप वो तमाम गीत बने हैं ना, अरे द्वारपालो कहो जा हरि से, मिलने सुदामा क्या आ गया है, गरीब आ गया है। ये गाना, ये गीत चलता है। ऐसा ही नरोत्तम दास का पहले पद सुना दें। क्या हुआ कि जब मुख्य दरवाजे में आए तो उन्हें पूछने लगा, भगवान कृष्ण का यहाँ ही रहते हैं, कहाँ रहते हैं भैया मुझे बताओ तुम। द्वारका के जो ब्राह्मण थे वो सदा रेशमी वस्त्र पहनते थे, बड़ा सुंदर मस्तक में चंदन लगा हुआ है,
और बड़े भगवान रोज दान देते थे ब्राह्मणों को, और खूब हृष्ट पुष्ट मेवा मिष्टान खाए हुए पंडित जी सब लोग थे। रोज भगवान वो देखते थे, तो वहाँ के लोगों ने, द्वारपाल ने देखा कि ये तो द्वारका वाला नहीं हो सकता, तो द्वारका का पंडित जो होगा इतना दीनहीन क्षीण नहीं हो सकता, ये कहीं बाहर से आया। तो क्या कहा द्वारपालों ने भगवान से जाकर के कहा